Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Shrivastava. Friend, today we are discuss important question of English pedagogy. आज हम इंग्लिश पेडागोजी के इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वॉल्व्स और ट्रांसफ़र ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो इन्वॉल्व्स और ट्रांसफ़र ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी बेस्ड इन्वॉल्व्स और ट्रांसफ़र ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके, राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एज ए टीचर वाइल डिजाइनिंग द टास्क टू बी कंडक्ट इन द लैंग्वेज क्लासरूम व्हाट क्राइटेरिया विल फॉर टेक इनटू कंसिडरेशन. तो ए है टास्क शुड प्रमोट अटेंशन टू मीनिंग पर्पस एंड निगोटिएशन. ओके, एंड सेकंड है इसमें फ्रेंड सेकंड है टास्क शुड कैटर द नीड्स ऑफ द लर्नर्स. एंड थर्ड है टास्क शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस. एंड फोर्थ है टास्क शुड प्रमोट सेल्फ कॉन्शियसनेस. ओके, तो ए बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा कि लैंग्वेज क्लासरूम जो है व्हाट क्राइटेरिया विल टास्क इनटू कंसिडरेशन. मतलब कि टास्क शुड प्रमोट अटेंशन टू मीनिंग पर्पस एंड निगोटिएशन. एंड टास्क शुड कैटर द नीड्स ऑफ द लर्नर्स. टास्क शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग लैंग्वेज प्रैक्टिस. एंड डी टास्क शुड प्रमोट सेल्फ कॉन्शियसनेस. तो इसमें राइट आंसर चारों हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मैच द फॉलोइंग क्लोसिफाइंग, इंट्रोड्यूसिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, टेकिंग नोट्स. ओके, तो क्लोसिफाइंग क्या है? क्लोसिफाइंग जो होता है फ्रेंड वो यह होता है, ए का 4 हो जाएगा. पुटिंग थिंग्स दैट आर सिमिलर टुगेदर इन ग्रुप. ओके, क्लोसिफाइंग ए का 4 कि पुटिंग थिंग्स दैट्स आर सिमिलर टुगेदर इन ग्रुप. और इंड्यूसिंग जो है, इंड्यूसिंग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा लुकिंग द पैटर्न एंड रेगुलेटरीज. एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग जो होता है वो हो जाएगा शोइंग द मेन आइडिया इन अ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ मैप. ओके, एंड टेकिंग नोट्स जो है वो है राइटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें डी. आगे देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर डिस्कसिंग द थ्योरी ऑफ नॉर्म चॉम्स्की. वन ऑफ देम इज शेयरिंग द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी एंड इट इम्प्लीकेशन विद द होल क्लास. हियर द होल क्लास इज इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ लिसनिंग. ए है एम्पैथिक लिसनिंग, बी है कंटेंट लिसनिंग, सी है एनालिटिकल लिसनिंग एंड डी है एप्रोप्रिएटिव लिसनिंग. So in a classroom, students and teachers are discussing the theory of Noam Chomsky. One of them is sharing the critical aspect of the theory and its implication with the whole class. Here the whole class is involved in which type of the listening. So which type of the listening is a analytical listening. Okay, right answer is C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. कंसीडर दी स्टेटमेंट. ए है एक्सपोजिटरी राइटिंग इज यूज फॉर डिफाइनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड आइडिया टू द रीडर. एंड बी है इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज कॉमनली यूज्ड बाई प्रोफेशनल मार्केटिंग पीपुल टू परस्यूट्स अदर. ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो दोनों इसमें रॉन्ग है. ए एंड बी इज़ रॉन्ग. राइट आंसर डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन अ क्लासरूम अ टीचर बाई प्रोवाइडिंग अ टेक्स्ट टू द स्टूडेंट आस्क्स टू गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन quickly and share it with others. Hence, in which type of reading the student are involved in? First is skimming, second is scanning, third intensive reading and fourth extensive reading. So in a classroom, a teacher by providing a text to the students asks to gather the most important information quickly and share it with others. So hence, in which type of reading the student are involved in skimming. Okay, correct answer is A हो जाएगा फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. लैंग्वेज टीचर्स हुज प्रोवाइड fill in the blanks during second language teaching learning. तो फर्स्ट है comprehensible input, एंड बी है ड्रिल, सी है गुड प्रमोट्स, डी है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट. तो अ लैंग्वेज टीचर हुज प्रोवाइड जो है comprehensible input ड्यूरिंग सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग इज अ comprehensible input एंड गुड प्रमोट्स एंड स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट. ओके, तो ए सी और डी राइट आंसर हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स. कंसीडर दी स्टेटमेंट. अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ पीस ऑफ स्टूडेंट वर्क
एंड सेकंड है पोर्टफोलियो कैन इनकरेज स्टूडेंट टू इवेलुएट देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ए एंड बी आर राइट। ओके, तो करेक्ट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट ओड वन आउट। ए है इसमें पोर्टफोलियो कैन बी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ पेरेंट्स बाय शोइंग कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। एंड बी है इसमें पोर्टफोलियो कैन एम्पावर लर्नर टू एक्सेस दियर टीचर कैपेबिलिटी। सी है पोर्टफोलियो कैन प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर स्टूडेंट सेंटर असेसमेंट। एंड डी है पोर्टफोलियो कैन प्रोवाइड टीचर्स एंड स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटी ऑफ रिफ्लेक्ट। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी कि पोर्टफोलियो कैन एम्पावर लर्नर टू एक्सेस टीचर कैपेबिलिटी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If a teacher is planning the learning tasks for student, then the task should be A है simply and easy to perform, B है complex in nature, C है equal to the level of learner and D है slightly higher than the level of learner। तो correct answer is D कि slightly higher than the level of learner। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A teacher is asking the student to write easy every month and submit them for assessment. Hence, the purpose of the teacher is A. Access the considerable progress of student. B. Collected the different writing of student, provides grades to the student, and D. Choose the best writing for award। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा, एक्सेस द कंसिडरेबल प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। ओके, आगे देखेंगे। अ तमिल यंग बॉय फाइंड अ जॉब इन कनाडा। देयर ही start to stay in a locality where most of people talk in Punjabi language, and staying with them the boy also start to take in Punjabi within few days, which was a totally new language to him. Hence the process by which the Tamil boy started to converse in Punjabi language will be called। तो ए है लैंग्वेज लर्निंग, बी है लैंग्वेज एक्विजिशन, सी है लैंग्वेज इमर्सन, डी है लैंग्वेज ट्रेनिंग। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा इसमें, लैंग्वेज एक्विजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स अ टीचर शुड A. Highlight the mistakes of learner, B. Provide standard structure of learner, C. Create suitable condition to communicate, and D. Present standard example of communication। तो in a language classroom for improving the performance of learner a teacher should create suitable condition of communicate। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द क्लासरूम प्रेजेंटेशन द मेन फोकस ऑफ लर्नर शुड बी ऑन। तो शुड बी ऑन इज ए है इसमें मीनिंग मेकिंग, बी है कवरेज ऑफ फैक्ट्स, सी है इसमें स्लैंग एंड जार्गन्स, एंड डी है कंप्लेंसन ऑफ प्रेजेंटेशन। तो करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, मीनिंग मेकिंग इज अ ड्यूरिंग क्लासरूम प्रेजेंटेशन द मेन फोकस ऑफ लर्नर। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोशियो कल्चर जो होता है वो होता है कि ए है लैंग्वेज इज गवर्न्ड बाय डिस्कोर्स स्पेसिफिक टर्म्स एंड टेक्स फॉर डिफरेंट पर्पज। एंड इंटरेक्शनल जो होता है वो होता है लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेटिव एक्टिविटी इन विच सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड कस्टम आर द सेंटर। तो सोशियो कल्चर जो होगा उसका हो जाएगा ए का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा कि लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेटिव एक्टिविटी इन विच द सोशल कॉन्टेक्स्ट कस्टम्स आर सेंट्रल। ए का बी हो जाएगा सेकंड। इंटरेक्शनल जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि लैंग्वेज इज अ व्हीकल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस। बी का जो होगा 4 हो जाएगा। जनरा जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि लैंग्वेज इज गवर्न्ड बाय डिस्कोर्स स्पेसिफिक टर्म्स एंड टेक्स्ट फॉर डिफरेंट पर्पज। सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड डी जो है कॉग्निटिव जो होता है वो लैंग्वेज इज एक्विजिशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज एंड इन्वॉल्व्स प्रॉपर्टी ऑफ माइंड। ओके, डी का थर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आते हैं दूसरे सेट पे। दूसरा सेट है फ्रेंड इसमें दूसरा सेट है इसमें फ्रेंड्स कि
given below are two statements marked as assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct option. Assertion A कहता है language is a powerful tool to influence others, and reason R है language can be used as a weapon to win public supports. Okay, so A and R are true and R is the explanation of A. Okay, correct answer is B हो जाएगा. Next question देखेंगे. A situation in which two dialects of a language are used by single language community is referred to as A accents, B a registered, C a diglossia and D a ideolect. तो a situation in which two dialects of a language are used by single language community is referred to as a diglossia. ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. चिल्ड्रेंस इंगेजिंग इन कोऑपरेटिव डायलॉग with more mature peers or adult, they take language of these dialogue, make it part of their own speech and use it to organize their independent effort in the same way is referred to as a zone of proximal development. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव. ए है ग्रामर, बी है वोकाबुलरी, सी है प्रोनाउंसिएशन एंड डी है रीडिंग कम्प्रीहेंशन. तो द मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव हिज प्रोनाउंसिएशन. राइट आंसर इज सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. ड्यूरिंग अ राइटिंग टास्क अ टीचर मेक्स द स्टूडेंट सिट इन पेयर्स एंड आस्क्स देम टू ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर peers on their writing which further help them to improve their draft. This strategy may be referred to as help them to improve their draft. This strategy may be referred to as a peer review. Okay, राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन द चिल्ड्रंस स्टार्ट यूजिंग सिग्निफायर्स and such as sound and gesture to refers to concrete object. This is referred to as a spiral awareness, symbolic thought, mental map, object performance. तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, symbolic thought. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायलैक्ट एंड असेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो ए है इसमें कि डायलैक्ट रिलेटेड टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज एंड असेंट्स रेफर टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन. ये क्या है, ये इनकरेक्ट है. ए इज इनकरेक्ट. बी क्या है, डायलैक्ट रेफर टू कोलोकियल वर्ड एंड फ्रेज दैट ऑफन रिफ्लेक्टेड आइडेंटिफाई एंड असेंट्स रेफर टू द टेक्निकल वोकैबुलरी टू हेल्प पीपल आर्टिकुलेट एक्सपीरियंस इवेंट एंड कॉन्सेप्ट इन स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट. ओके, राइट आंसर इज बी इज करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट. राइट आंसर इज बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लैंग्वेज स्किल्स. ए है स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स. तो देयर आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स लैंग्वेज स्किल्स एंड रिस्पेक्टिव लैंग्वेज स्किल. प्रोडक्टिव language skills is a speaking and writing and respective language skill is a reading and listening. Okay, there are four type of skill: speaking, listening, reading and writing. Okay, तो टू टाइप ऑफ स्किल्स उसमें डिवाइड हो गया है. टू टाइप ऑफ स्किल है. एक है प्रोडक्टिव स्किल. तो प्रोडक्टिव स्किल जो है वो स्पीकिंग एंड राइटिंग है एंड रिस्पेक्टिव स्किल्स जो है फ्रेंड वो है राइटिंग है, वो लिसनिंग एंड रीडिंग है. ओके, तो इंपॉर्टेंट है. राइट आंसर इज ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द टाइप ऑफ वोकैबुलरी दैट लर्नर्स नो बट डज नॉट ऑफन इज. तो ए है एक्टिव वोकैबुलरी, बी है बेसिक वोकैबुलरी, सी है पैसिव वोकैबुलरी एंड डी है स्पीकिंग वोकैबुलरी. तो देयर आर टू टाइप ऑफ वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैबुलरी एंड पैसिव वोकैबुलरी. तो स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द एक्टिव वोकैबुलरी एंड लिसनिंग एंड रीडिंग आर द पैसिव वोकैबुलरी. ओके, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें, पैसिव वोकैबुलरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटजी. ए है लिंग्विस्टिक वेरिफिकेशन ऑफ क्लास इज रिस्पेक्टेड. बी है टीचर मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ द लर्नर्स. सी है मे लैंग्वेज आर टॉट इन स्कूल्स एंड डी है डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ लर्नर एंड कंसीडर एज अ रिसोर्स फॉर अ लैंग्वेज टीचिंग. तो इज नॉट पूछा है, तो इसमें जो है वो है मे लैंग्वेज आर टॉट इन स्कूल्स. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटजी इज मे लैंग्वेज आर टॉट इन स्कूल. करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ टीचर बिलीव्स दैट लैंग्वेज इज ए सोशल कंट्रास्ट. तो लैंग्वेज इज ए सोशल कंट्रास्ट.
हर आइडिया रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट। तो इसमें सोशल कंट्रस्ट जो आता है फ्रेंड, तो वो हो जाएगा लेव वाइगोस्की का। अगर यहाँ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दे देता तो वो हो जाता नॉर्म चॉम्स्की का। ओके, और अगर यहाँ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दे देता तो वो हो जाता जीन पियाजे का। ओके, तो यहाँ दिया है सोशल कंडक्ट। तो सोशल कंडक्ट जो है तो वो लेव वाइगोस्की का है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग इन्होंने सोशल, लैंग्वेज एंड कल्चर पे इंपॉर्टेंस दिया है। इन्होंने कहा है कि पहले लैंग्वेज को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, देन इन्होंने थॉट को इंपॉर्टेंस दिया है। ओके, पहले ये लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर लेव वाइगोस्की जो है लैंग्वेज को फर्स्ट प्रीफरेंस देते हैं और सेकंड प्रीफरेंस इन्होंने थॉट को दिया है। लेकिन जीन पियाजे जो है इन्होंने फर्स्ट प्रीफरेंस जो दिया है इन्होंने थॉट को दिया है और सेकंड प्रीफरेंस इन्होंने जो दिया है वो लैंग्वेज पे दिया है। ओके, और नॉर्म चॉम्स्की का जो है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD। तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कैन बी अंडरस्टूड एज अ मेथड इन विच अ टीचर ए मेक्स यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन विच रिक्वायर्स कम्युनिकेशन। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो होता है वो यह होता है कि इसमें मेक यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन विच रिक्वायर कम्युनिकेशन। आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपने रियल लाइफ से जोड़ के जो भी आप संप्रेषण करते हैं वही है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ओके, मेक यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन विच रिक्वायर कम्युनिकेशन। राइट आंसर इज हो जाएगा ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, इंटेंसिव रीडिंग इज द टाइप ऑफ रीडिंग इन विच द रीडर रीड्स फॉर। देयर आर टू टाइप ऑफ रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। ओके, तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज द प्लेजर इज एक्सटेंसिव रीडिंग। ए है इसमें कि आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, बी है गेटिंग द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड सी है गेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड डी ए प्लेजर। तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज अ प्लेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रू फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। तो देयर आर टू टाइप ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। ओके, तो नॉट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। फर्स्ट है इट इज डन टू मेक जजमेंट अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, बी है इट इज डायग्नोसिस, सी है इट्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग रिमेडिएशन टू द लर्नर्स विथ रिस्पेक्टेड to their language learning, and D है it can be done through various activity and at various interval। तो not true पूछा है, तो it is done to make a judgment about the students learning and performance। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following can not be strategy for pre writing during process writing। ए है माइंड मैपिंग एंड बी है ब्रेन स्टॉर्मिंग, सी है फ्री राइटिंग एंड डी है पीयर रिव्यू। तो प्री राइटिंग जो होता है फ्रेंड वो प्रोसेस राइटिंग, ड्यूरिंग प्रोसेस राइटिंग उसे हम माइंड मैपिंग। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। स्ट्रेटजी फॉर प्री राइटिंग ड्यूरिंग प्रोसेस राइटिंग इज माइंड मैपिंग। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आते हैं तीसरे सेट पे। तीसरे सेट में है फ्रेंड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट स्टडी ऑफ। तो ए है संस्कृत, हिंदी, तमिल एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, एंड बी है मदर टंग इंग्लिश स्टेट लैंग्वेज, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एंड ट्रिबल एंड मिरर लैंग्वेज। ओके, एंड सी है इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, एंड डी है मदर टंग, होम लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है फ्रेंड वो स्टडी ऑफ मदर टंग, होम लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। ओके, डी विल बी राइट आंसर। और अकॉर्डिंग टू इसके जो वो हैं प्रोपाउंडर हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, वो हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ चिल्ड्रंस ऑफ 8 years from Bihar moved to Mumbai along with her parents, and she learns Hindi, Sanskrit and English in school and learned the language of Marathi very well from her neighborhood and her friends in school. What would you describe the learning of Marathi? तो आ गया लैंग्वेज एक्विजिशन में आया, लैंग्वेज आ गया बीच में, लर्निंग आ गया। तो ये क्या है? ये जो है ये लैंग्वेज एक्विजिशन है कि यू डिस्क्राइब द लर्निंग ऑफ मराठी। ओके, तो लैंग्वेज एक्विजिशन की वो जब अ चिल्ड्रंस ऑफ 8 years फ्रॉम बिहार, फिर बिहार से वो मूव किया मुंबई अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, एंड शी लर्न्स हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश इन स्कूल। ओके, एंड लर्न द लैंग्वेज ऑफ मराठी वेरी वेल फ्रॉम हर नेबरहुड एंड हर फ्रेंड्स। एंड व्हाट्स वुड यू डिस्क्राइब
दी लर्निंग, तो लर्निंग अगर आ गया फ्रेंड, लैंग्वेज लर्निंग, तो ये जो होगा ये लैंग्वेज एक्विजिशन होगा। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच रीडिंग अ टेक्स्ट अ लर्नर गेट सम प्रमोट्स द दैट सपोर्ट्स द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, व्हाट इज दिस नोन एज? ए है स्कीमिंग, बी है स्कैनिंग, सी है सिमेंटिक यूसेज, डी है लैकिक क्यूजेस। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा फ्रेंड, सिमेंटिक क्यूजेस। सिमेंटिक क्यूज जो होता है वो मीनिंग मेकिंग होता है। ओके, सिमेंटिक क्या होता है? मीनिंग मेकिंग होता है। तो ये इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, विच प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व गेटिंग द मेन आइडिया, प्रेडिक्टिंग, ड्राइंग इन्फ्रेंस एंड समराइजिंग? ए है बॉटम अप लिसनिंग प्रोसेस, एंड बी है इसमें लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन, सी है टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस, एंड डी है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। तो राइट आंसर इज सी, टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस। टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस जो होता है वो मेन आइडिया को प्रेडिक्ट करता है, ड्राइंग को प्रेडिक्ट करता है, समराइजिंग को प्रेडिक्ट करता है। ओके, तो ये क्या है? ये जो है ये इन्वॉल्व होता है फ्रेंड टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस में। ओके, जब भी टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस आ जाए उसमें जो मेन आइडिया होता है उसका प्रेडिक्टिंग करता है, ड्राइंग इन्फ्लुएंस करता है, समराइजिंग करता है, ये सब इसके कीवर्ड हैं। ओके, तो ये क्या है? ये टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस है। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब आर कैटेगराइज्ड एज? तो ये कौन से वर्ब होते हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आर कैटेगराइज्ड एज इज अ कंटेंट वर्ड। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा, कंटेंट वर्ड। कंटेंट वर्ड जब भी हो तो उसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउंस, ये सब जो है, ये सब सारे जो हैं ये सब कंटेंट वर्ड होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस इज? ए है प्रोसीजरल नॉलेज, बी है डिक्लेरेटिव नॉलेज, सी है ग्रामर ट्रांसलेशन प्रोसेस, एंड डी है लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज जो होता है वो डिस्क्राइबिंग अप्लाइंग इट इज लिमिटेड प्रैक्टिस इज, जो है नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इज ए लिमिटेड प्रैक्टिस जो है इज अ डिक्लेरेटिव नॉलेज। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन नेचुरल लैंग्वेज इज? नेचुरल लैंग्वेज जो होता है उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है? उसके कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं और कंट्रीब्यूट टेक्स्ट, गलत है, और लिटरेरी वर्क, ये भी गलत है, और टेक्स्ट डेवलप बाई टेक्स्ट बुक राइटर, ये भी गलत है। ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन नेचुरल लैंग्वेज इज एन ऑथेंटिक टेक्स्ट। ऑथेंटिक टेक्स्ट जो होता है वो ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन अ नेचुरल लैंग्वेज। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट? लैंग्वेज असेसमेंट जो है के लिए क्या सही है? ओके, तो लैंग्वेज असेसमेंट जो होता है, ए है इसमें अचीवमेंट ऑफ लर्नर, ये गलत है, बी क्या है? असेसिंग द ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ लर्नर, सी है असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर, एंड डी है टू फाइंड व्हाट लर्नर्स डू नॉट नो। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड कि लैंग्वेज असेसमेंट के लिए जो ट्रू है वो यह है कि असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ एरर्स इन लैंग्वेज क्लासरूम? लैंग्वेज क्लासरूम के लिए कौन सा इसमें एरर्स है? ओके, तो एरर ए है, एरर्स आर लैंग्वेज एरियाज एंड फीडबैक फॉर बोथ लर्नर्स एंड द टीचर्स। ओके, एंड एरर्स आर टू बी करेक्टेड देन एंड देयर एज अ लर्नर यूज लैंग्वेज। सी है, एरर्स आर लैंग्वेज लर्निंग एरियाज फॉर द टीचर्स ओनली, एंड डी है, एरर्स इज एन इंडिकेशन टू इन्फ्लुएंसेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इन द सेकंड लैंग्वेज। तो इसमें ओनली जो है फ्रेंड ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत है, और इसमें जो है इंडिकेशन फर्स्ट लैंग्वेज इन द सेकंड लैंग्वेज, ये भी गलत है। एरर्स आर करेक्टेड देन द लर्नर्स यूज लैंग्वेज, तो ये भी निगेटिव है। एरर्स जो है फ्रेंड वो लर्निंग एरियाज को और फीडबैक फॉर बोथ लर्नर एंड द टीचर। ओके, लर्नर और टीचर के लिए, दोनों के लिए फीडबैक का है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ लैंग्वेज टीचर अलॉन्ग विथ हर सोशल साइंस कॉलेज गिव्स एज एन असाइनमेंट्स ऑन कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। लर्नर्स आर टू कंसल्ट सोशल साइंस बुक एंड अदर बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग ऑफ टू हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स टू राइट अ रिपोर्ट्स एंड डेवलप अ पोस्टर ऑन द थीम। व्हाट वुड दिस प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग कॉल्ड? तो ए है इसमें लैंग्वेज इन द सोशल साइंस, बी है लैंग्वेज सोशल साइंस,
बी है इसमें सोशल साइंस असाइनमेंट, सी है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड डी है लैंग्वेज राइटिंग डेवलपमेंट। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सी हो जाएगा कि व्हाट वुड दिस प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग कार्ड। तो दिस प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग कार्ड इज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ओके, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम जो होता है वो यह होता है कि अ लैंग्वेज टीचर अलॉन्ग विथ अ सोशल साइंस कॉलेज ओके गिव्स एन असाइनमेंट्स ऑन कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। लर्नर्स आर टू कंसल्ट सोशल साइंस books and other books and document relating in history, geography, culture and politics to write a reports and develop a poster on the theme. तो develop a poster on the theme okay theme जो है कीवर्ड है इसका। और what would this process of language learning is the language across the curriculum ओके राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अ लर्नर वाइल लर्निंग द न्यू ग्रामेटिकल फ्रॉम से फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस पार्ट पार्टिसिपल इज एबल टू कनेक्ट व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी लर्न द प्रेजेंट परफेक्ट फ्रॉम हैज़ टू पार्ट पार्टिसिपल व्हाट वुड दिस लर्निंग स्ट्रेटजी बी कॉल्ड इज कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लर्नर इज एबल टू रीड अ टेक्स्ट विथ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, सी इज एबल टू रीड द टेक्स्ट वेरी वेल एंड डू द कॉम्प्रिहेंसिव टास्क विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर। दिस प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग टीचिंग। तो ए है कोचिंग, बी है ट्यूटोरिंग, सी है स्कैप फोल्डिंग एंड डी है इनपुट हाइपोथेसिस। तो राइट जो आंसर होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा सी स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अ टास्क विच सपोर्ट्स लर्नर टू कनेक्ट फ्रॉम मीनिंग एंड यूज इज ए है कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग, बी है लैंग्वेज लर्निंग टास्क फॉर मीनिंग मेकिंग एंड सी है इसमें फॉर्मेटिव टास्क फॉर ग्रामर लर्निंग एंड डी है प्रोडेंशियल ग्रामर लर्निंग। तो अ टास्क विच सपोर्ट learner जो to connect from meaning and use is a communicative task in grammar learning ओके राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्शियसनेस राइजिंग स्ट्रेटजी इन ग्रामर लर्निंग। ए है प्रेजेंट ग्रामेटिकल आइटम एज अ फॉर्म एंड प्रैक्टिस मेनी अ टाइम टू यूज इट लेटर इन आइसोलेशन, बी है प्रेजेंट द ग्रामर लैंग्वेज आइटम इन कॉन्टेक्स्ट इनेबल्स लर्नर टू नोटिस एंड यूज इट एंड लेटर ड्रॉ दियर अटेंशन टू इट्स फॉर्म, सी है प्रेजेंट एंड ग्रामेटिकल रूल्स फ्रॉम ग्रामर बुक्स और फॉर्म ऑफ वर्क बुक्स एंड गिव एक्सरसाइज टू सॉल्व बाई लर्नर एंड डी है ग्रामेटिकल आइटम is presented in a text orientative and learned through drill. So which of the following is consciousness raising strategy in grammar learning is a present the grammar language item is in context enables learner to notice and use it and later draw their attention to it form। राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड ओके। आगे देखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव्स दैट ए है चिल्ड्रंस लर्न न्यू नॉलेज थ्रू अ क्लासरूम टीचिंग, बी है लैंग्वेज इज लर्न थ्रू स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, सी है ऑल लर्नर्स लर्न इन द सेम मैनर एंड डी चिल्ड्रंस लर्न बाई कनेक्टिंग विथ हर प्रीवियस नॉलेज। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव्स दैट वो बिलीव्स है टू चिल्ड्रंस लर्न बाई कनेक्टिंग विथ हर प्रीवियस नॉलेज ओके राइट आंसर जो है फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।